नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है, बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी आज पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए शो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। रविंद्र राव हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से, भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, और साथ ही यूटीजेड के चेयरमैन कुमार जैन साहब हैं, जिनसे हम गोल्ड के प्राइस आउटलुक के साथ साथ हाजिर में किस तरह की गोल्ड की डिमांड है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि गोल्ड इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बनाया है, चांदी ने भी अगर कंटिन्यूएशन अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, क्योंकि मई कॉन्ट्रैक्ट जब से एक्टिव नहीं था उसके बाद चांदी ने कल रात ही पहली बार नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 14 अप्रैल को भी चांदी उसके ऊपर गया था, चांदी का जुलाई का वायदा, लेकिन उस समय मई का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था, इसलिए जुलाई के इस कॉन्ट्रैक्ट को आप नया रिकॉर्ड मान सकते हैं, जो 78,300 के आसपास जो एमसीएक्स पर चांदी आज गई थी, वो नया हाई आप मानकर चल सकते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले पोल बता दें कि अगले एक साल के लिए गोल्ड और सिल्वर को लेकर बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो ऑगमोंट गोल्ड को लगता है कि अगले एक साल में सोना 70,000 जा सकता है। ओइकेरिया कमोडिटी को लगता है कि अगले एक साल में 68,000 रुपए सोना जा सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज, मोतीलाल, एसएमसी ग्लोबल को लगता है 65,000 रुपए भी सोना जा सकता है। यानी बड़ी तेजी की संभावना सोने में लग रही है। चांदी के पोल की अगर बात करें तो केरिया कमोडिटी का जो चांदी का एक साल का टारगेट है वो है 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख रुपए की चांदी हो सकती है। ऑगमोंट गोल्ड ने भी 90,000, निर्मल बंग, एलकेपी सिक्योरिटीज ने भी 90,000 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल, एसएमसी ग्लोबल का 85,000 रुपए का टारगेट है, यानी 85,000 से 1 लाख रुपए तक का टारगेट चांदी को लेकर, और 65 से 70,000 रुपए तक के टारगेट आ रहे हैं गोल्ड को लेकर। यानी बड़ी अभी भी तेजी काफी यहां पर बाकी लग रही है। रविंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों का आउटलुक? क्या ये जो बुल रन जारी है, क्या आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते भी चलेगी और लॉन्ग टर्म में भी चलने वाली है? और जो निवेशक है उनके लिए क्या सलाह है? ट्रेडर्स के लिए हम बाद में आपसे पूछ लेंगे। वेल, इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से एवरी करेक्शन इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो दोनों ही गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक रेजिस्टेंस पे है। इनफैक्ट सिल्वर ने वो रेजिस्टेंस पार कर दिया है, लेकिन गोल्ड अगर देखें तो गोल्ड अभी भी जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर नहीं गया है इंटरनेशनल में। तो मेरे हिसाब से वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर अगर निकल जाता है, जो कि अराउंड 2085 से लेके 2090 का जोन है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम देख रहे हैं कि गोल्ड में अनदर $200 to $300 का एक अपमूव आ सकता है, क्योंकि वो एक ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट है। तो हमारे हिसाब से जो व्यू है वो अभी पॉजिटिव है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स वही है जो काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं। फेड के इंटरेस्ट रेट को लेके अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि दे माइट टेक अ पॉज इन जून। ये जो फेड की मई की मीटिंग थी उसमें भी यही निकल के आया है कि उन्होंने एक हिंट दिया है कि दे माइट टेक अ पॉज। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी हाई लेवल्स पर है, तो डेटा ड्रिवन अप्रोच होगा उनका। तो अगर जैसे जैसे डेटा आएगा यूएस से, दैट विल गिव अ क्लू कि फेड का आगे का स्टैंड क्या रहेगा। बट अभी जो जो भी अभी तक जो डेटा आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज ऑल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रिसेशन इन यूएस। और अगर हिस्ट्री निकल के देखे तो लास्ट 7 रिसेशन में से 5 रिसेशन में गोल्ड ने परफॉर्म किया है। तो ये सारा चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि गोल्ड में जो अपमूव है वो कंटिन्यू रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी चल रहा है, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव लग रहा है। अगर प्राइस एक्शन देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक डबल बॉटम सपोर्ट है 100.80 का। अगर वो निकल जाता है तो फिर डॉलर इंडेक्स में और गिरावट आ सकती है, विच विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और गोल्ड में जो मल्टीपल टॉप है वो निकल जाएगा, और इनिशियली हम देख रहे हैं कि $2120-150 तक का व्यू लेवल आ सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक $2300 तक का एक व्यू लग रहा है गोल्ड में। अगर एमसीएक्स में कन्वर्ट करें तो इट कम्स टू समवेयर अराउंड 67,000 एज ऑफ टुडेस करेंसी। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। एक 2 साल का एक चैनल ब्रेक, एक फॉलिंग चैनल है, उसका ब्रेकआउट हुआ है।
हालांकि फंडामेंटल साइड से ओवरऑल जो इसका डेफिसिट है वो अभी भी डिकेड हाइट्स पर है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन सिल्वर के लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि रिसेशनरी कंसर्न जो है दैट विल नॉट गो वेल विद द इंडस्ट्रियल डिमांड, तो उस वजह से सिल्वर पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग होगी तो सिल्वर ऑल्सो विल कैच अप, और सिल्वर में भी हम एक अपमूव देख सकते हैं। तो प्योर प्राइस एक्शन देखे तो मुझे लगता है कि इनिशियली सिल्वर में 82,000 से 84,000 तक का लेवल दिख सकता है, और ओवरऑल आई थिंक 90 से 92,000 तक के लेवल्स हम 2023 में सिल्वर देख सकते हैं। वही अगर स्पॉट सिल्वर की बात करें तो आई थिंक $26 के ऊपर अभी ये निकल गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि $28 और उसके बाद $30 टेस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, क्योंकि काफी ब्रॉड रेंज हो चुका है, बट ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट अभी भी बुलिश ही है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट को, एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी करेक्शन आता है आई थिंक एक्यूमुलेट करना चाहिए गोल्ड सिल्वर बोथ। भूपेश जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेके, आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी नमस्कार सर। गोल्ड की सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे, और डॉलर टर्म्स में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मुझे अभी ऊपर में $2085, जब तक $2090 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती। परंतु ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ओवरऑल गोल्ड में बहुत बड़ी मंदी भी नहीं है। मार्केट काफी दिनों से तेजी के स्ट्रक्चर चार्ट पर बनाकर ट्रेड कर रहा है, और ये तेजी मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार रहेगी। परंतु इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर ये भी रहेगा कि नीचे ऊपर के भाव में गोल्ड को लेने से बचें। जब भी डिप आता है तब गोल्ड में बाइंग करें। 60,000 या 59,500 के आसपास जहां भी बाजार मिलता है वो एक सेफ साइड लेवल रहेगा। परंतु वहीं बात करें कि अपसाइड की, तो अपसाइड में $2080 या $2085 के आसपास कहीं भी गोल्ड खरीदेंगे तो वो एक रिस्की बेट रहेगी। इसके बजाय गोल्ड में $2100 क्रॉस होने पर गोल्ड में पोजीशन बनाई जाए तो वो ज्यादा सेफ साइड रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस $2080 का रहेगा। अपसाइड में $2125 से लेके $2190 तक के भविष्य में टारगेट संभावित रहेंगे। चलिए, हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, यूटीजेड के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले प्राइस का आउटलुक ही जानना चाहेंगे। हमने जो पोल किया था उसके नतीजे यही कह रहे हैं कि 65,000 से 70,000 एक साल में सोना जा सकता है, और चांदी का जो पोल है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि 85,000 से 1 लाख तक के टारगेट आ रहे हैं अगले एक साल में। आपको क्या लगता है? फिर बाद में मैं हाजिर के बारे में भी पूछूंगा, डिमांड के बारे में पूछूंगा। पहले प्राइस पर बताइए, क्या लग रहा है आपको? सोने में इस समय तेजी का ही माहौल है। सर्व तेजी बनी हुई है, जिसका कल कारण बना था। फेड ने अपने रिजल्ट में 25 बेस पॉइंट बढ़ाए हैं, और वो एक तेजी का कारण था। उसके साथ पुतिन के रशिया के उधर वहां अटैक हुआ था, दूसरा वो कारण बना था। और डॉलर डी डॉलराइजेशन हो रहा है। ये तीन इस तरह के कारण बने, तो ये सब प्रेशर गोल्ड पे डालते हैं कि भी गोल्ड सेफ हेवन है। डॉलर में तेजी मंदी आ सकती है, और कई भी क्षेत्रों में मंदी तेजी आ सकती है, लेकिन जो गोल्ड है वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और कई कारण बन रहे हैं। आने वाले समय में भी सोने में एक लोग लंबी तेजी देख रहे हैं। मैं रिटेल संभालता हूं। अब रिटेल में मैं तो रेट दे नहीं दे दूं, कस्टमर रेट देते हैं कि भाई 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, आप हमको दे दो बन। तो लोग जो रह गए थे, वो बाकी रह गए थे कि हमने नहीं लिया है, तो बोला हम छूट गए हैं, तो वो अब लेने निकले। तो उसकी वजह से रिटेल में एक अच्छी सी मांग आई हुई है। और शादियों का तो ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भाई शादी में भी एक बहुत बड़ी मांग है। करीबन 70 लाख शादियां 14 जून से लेके 14 जुलाई तक चलेगी, और 2.30 लाख करोड़ रुपीस का एक ज्वेलरी का बिजनेस बनेगा। तो ये सब देखते हुए एक अच्छी सी मांग आई है, और रिटेल में एक लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर, डिमांड की बात आप कर रहे थे कि अच्छी डिमांड है, लेकिन क्या ऊंचे भाव पर, रिकॉर्ड भाव पर, क्या जो पहले जिस तरह की डिमांड रहेगी, क्या उसका कुछ असर हुआ है? डिमांड हिट हुआ है? आपको लग रहा है ऊंचे भाव की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं? नहीं, डिमांड बढ़ गई है। मैंने आपको कहा ना, लोग जो बाकी रह गए थे, जो कि भाई हम रह गए हैं, हमने सोना नहीं लिया है, अब ऐसे लोग चल पड़े हैं। शादी ब्याह की बात तो है ही अलग, लोग जो रेगुलर बाइंग करते थे वो भी अलग है। अब वो लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हम रह गए, तो उसकी वजह से अच्छी डिमांड आई हुई है, और एक अच्छा सा काम हम कर रहे हैं। डिमांड इस भाव पर भी लग रहा है। सर, अब आगे आप जो बता रहे थे कि जिस ट्रिगर तो पता है सबको कि किस वजह से आ रही है, लेकिन मैं आपसे टारगेट जानना चाह रहा था कि किस तरह के टारगेट की उम्मीद आप लगाए बैठे गोल्ड में और सिल्वर में, कुमार जैन साहब।
सिल्वर जो है वो हम डील नहीं करते हैं, लेकिन सिल्वर गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी पैरेलल चलेगा। और लोग अनुमानित करें कि भाई 90 से 1 लाख तक सोना जा सकता है। और जहां सॉरी माफ करना, चांदी जा सकती है। और जहां तक गोल्ड का सवाल है, गोल्ड एक बार दिवाली के आसपास 65 तक जाएगा। बहुत तेजी नहीं आएगी, एक वोलेटाइल मार्केट है, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, लेकिन 65 तक श्योरली इस दिवाली तक जाएगा, ये मेरा अनुमान है। शुक्रिया कुमार जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि किस तरह का आउटलुक है गोल्ड और सिल्वर का। और डिमांड को लेकर कोई चिंता नहीं है, इनको लग रहा है कि शादियों की सीजन का भी फायदा है, ऊंचे भाव पर भी ग्राहकी अच्छी हो रही है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये साल गोल्डन ईयर साबित होगा और आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म का तो ये आउटलुक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, ये अब बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले दर्शक निधि हैं मुंबई से। सोना इन्होंने 60,675 रुपए में शॉर्ट किया है। अब अचानक से बड़ी तेजी, लगातार जब तेजी आती है तो लोगों को लगता है कि भाव अब तो गिर ही जाएंगे, तो उम्मीद यही रहती है कि गिरने की उम्मीद में वो शॉर्ट कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या इस तरह की स्ट्रेटजी ट्रेंड के विपरीत जाकर ट्रेड करना सही है? और निधि को आप क्या सलाह देंगे? 60,675 रुपए में इन्होंने शॉर्ट किया है। मेरे हिसाब से ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मेरे हिसाब से जैसे ट्रेंड जाता है उसके साथ चलना चाहिए। कॉन्ट्रा व्यू जब भी आप लेते हो तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो भी आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ट्रेंड के साथ जाते हो तो क्या है कि एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आई एम विद द मार्केट। लेकिन जब भी पोजिशन उल्टा होता है तो अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया एंड मार्केट प्राइसेस काफी ऊपर चला जाता है तो आप एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी में फंस जाते हो, क्योंकि आपने से ट्रेड किया होगा 200-300 रुपए के प्रॉफिट के लिए, देन दैट लॉस गोज ऑन टू 500-600 पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर करना भी है कॉन्ट्रा ट्रेड तो वन शुड मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इस केस में मेरे हिसाब से निधि जी को एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वो स्टॉप लॉस या तो वो रिस्क के हिसाब से मेंटेन कर सकती है, क्योंकि उन्होंने काफी नीचे के लेवल पे शॉर्ट किया है, तो उनका रिस्क मेरे हिसाब से एक रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड में 2% के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए ऑफ योर कैपिटल। तो या तो वो मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इसका रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में 2085 से 89 का एक रेजिस्टेंस जोन है कॉमेक्स गोल्ड में। ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक चांसेस है कि एक बार फिर से करेक्टिव मूव आए। तो इंटरनेशनल के हिसाब से स्टॉप मेंटेन कीजिए, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इंडियन प्राइसेस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे ही 2090 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है गोल्ड में कॉमेक्स में, आई थिंक शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। यानी ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड आपको नहीं करना है, ये आपके लिए सलाह है। और जब भी कोई ट्रेड करे तो जो स्टॉप लॉस का जो क्राइटेरिया होता है ना, 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होने दे, तभी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो ट्रेडर्स आते हैं जाते हैं, हर दशक में आप देखेंगे ट्रेडर्स की पूरी लॉट बदल जाती है। उसकी वजह यही कि डिसिप्लिन नहीं रखते ट्रेडिंग में। अगली दर्शक हमारे साथ मीरा जैन है इंदौर से। चांदी इन्होंने खरीद रखी है 77,200 रुपए में। क्या करना चाहिए भूपेश जी, इनको क्या सलाह देंगे? जी सर, चांदी की बात करें तो चांदी का चार्ट का स्ट्रक्चर अभी काफी बुलिश बना हुआ है। मुझे लगता है कि चांदी में तेजी बरकरार रहेगी। एक बार चांदी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना चाहिए बाजार, परंतु फिर भी चांदी में इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 76,400 का मेंटेन रख के इनको ट्रेड को कैरी करना चाहिए। एक और सवाल चांदी पर ही है रविंद्र जी, हर्ष प्रजापति है। सिमिलर सवाल जैसा गोल्ड पे निधि का था, उसी तरह का सवाल हर्ष का भी है। चांदी इस उम्मीद में इन्होंने बैठे हुए हैं कि 70,000 कब तक आएगी। इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, फंस गए हैं भाव में, अचानक से अब तेजी आ गई। क्या करना चाहिए? 70,000 की संभावना आपको दिख रही है क्या चांदी में? थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि सिल्वर में 72,000 से 73,000 का सपोर्ट हो चुका है, और अभी अगर आप देखें रिसेंट में जो फॉल आया था वो भी 73,000 तक ही आया था। उसके बाद वहां से हमने एक रिवर्सल देखा था। आई थिंक 72,000 के नीचे अगर चांदी जाता है तो इसका जो अपसाइड मोमेंटम है वो थोड़ा सा डीरेल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से इनको भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चांदी में 77,950 का एक डबल टॉप था, और ये उसके ऊपर चला गया है। तो मैं इनको ये एडवाइस करूंगा कि क्लोजिंग का वेट कर लीजिए, एक दो क्लोजिंग का। अगर ये 78,000 के ऊपर सस्टेन करता है चांदी,
तो मेरे हिसाब से शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर पॉसिबिलिटी है कि 80 to 84,000 तक आ सकता है। और अगर इसमें करेक्टिव मूव आया एंड इफ इट कम्स डाउन टू 75,000 ऑल्सो, मेरे हिसाब से लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। एंड ट्रेंड के हिसाब से लोअर लेवल्स पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते अगले दर्शक है प्रशांत है पश्चिम बंगाल से। 3 सवाल है इनके, एक एक करके सवाल लेता हूं। पहला सवाल जीरे पे है। जीरा खरीदा है 35,205 रुपए में, अच्छा मुनाफा हो रहा है। भूपेश जी क्या करना चाहिए जीरे में इनको? जीरे में इन्हें अपनी पोजीशन में होल्ड रखनी चाहिए अभी भी पोजीशन, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। 44,000 का स्टॉप लॉस ये ट्रेलिंग में मेंटेन रख सकते हैं, और बाजार को इस स्टॉप लॉस पर ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन रख के अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल प्रशांत का है क्रूड पे। क्रूड इन्होंने बेच रखा है 6,305 रुपए में, अब क्या करना चाहिए? बने रहें या निकल जाए भूपेश जी? बिल्कुल, अभी इनको अपना क्रूड में अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। 5,930 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। जहां अभी जो लो लगा है 2 दिन पहले 5500 के आसपास, वहां पर दोबारा बाजार आता है, तो वहां पर इनको अपनी पोजीशन को दोबारा से एक बार रिव्यू करना चाहिए, और वहां पर ये अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अन्यथा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके 5,770 भी कर सकते हैं। कॉपर बेचा है प्रशांत ने। आखिरी सवाल इनका ये था 777 पे, 777 पे अच्छा फायदा हो रहा है। रविंद्र जी क्या करना चाहिए कॉपर में अब इनको? आई थिंक इनका सारा ट्रेड्स प्रॉफिट में है, तो इनका जो बेस्ट थिंग इनको करना है वो है इसको ट्रेल कर देना चाहिए प्रॉफिट को। कॉपर में मेरे हिसाब से अभी जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 756 के आसपास है। अगर वहां पे ट्रेल करते हैं तो भी उन्हें अराउंड 21 रुपीज का मुनाफा होगा अगर ट्रेल हिट भी होता है। बट अगर 756 से ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से फिर इसका एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा और प्राइसेस फिर से एक बार ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 756 का ट्रेल मेंटेन कीजिए, और जैसे ही प्राइसेस नीचे आते हैं तो ये ट्रेल को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके पास ट्रेल कर दीजिए। तो 756 अगर समझिए कि ये अभी चल रहा है अराउंड 740 के आसपास, 730 तक आ जाता है तो आप इसको ट्रेल कर दीजिए 742 पे। तो आई थिंक ऐसे ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट को राइड कर लीजिए, और जहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है या फिर एक रिवर्सल लगता है इसमें लोअर लेवल्स पे, वहां पे आप प्रॉफिट फुल बुक कर सकते हैं। बट ट्रेल करना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रॉफिट ट्रेड को लॉस में मत जाने दीजिए, और ट्रेल करके प्रॉफिट को आप राइड कर सकते हैं। अगले दर्शक है आशीष हैं कानपुर से। 6,400 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है 60 रुपए पर, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? 6,400 स्ट्राइक की कॉल है। जी, अभी कहूंगा कि इनको कॉल से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में भाव 6,400 के आसपास आएंगे। अभी भाव में आज अच्छा खासा पुलबैक 83 पॉइंट का पुलबैक देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 50 से 60 पॉइंट का पुलबैक ये और कैरी करे, और जहां भी उचित लगे वहां पर इनको अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए। यानी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाए। टाइम भी आपके पास कम है, अब 10 दिन बचे हैं इसकी एक्सपायरी में, तो इससे बेहतर है कि निकल जाए। क्रूड पे हमने एक पोल भी किया था और जानने की कोशिश की थी सभी ब्रोकरेज हाउसेस से कि साल के अंत तक ब्रेंट क्रूड का भाव क्या होगा। तो वहाँ पे जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे उनका दायरा यही था कि लोअर लेवल पे $65 के नीचे ब्रेंट क्रूड नहीं जाएगा, और ऊपर के लेवल में 75 से लेके 95 तक के टारगेट आ रहे हैं। पैराडाइम एडवाइजर्स इन्होंने सबसे ज़्यादा $95 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल $90, केडिया कमोडिटी $88, कोटक सिक्योरिटीज रविंद्र जी की तरफ से $87 का था। रविंद्र जी क्या लग रहा है आपको, क्रूड का ओवरऑल आउटलुक आप क्या देख रहे हैं यहाँ से? क्रूड का अभी जो स्टोरी चल रहा है दैट इज प्योरली ऑन रिसेशन, और रिसेशन की वजह से एक डिमांड पे इम्पैक्ट हो सकता है, उस वजह से क्रूड पे एक प्रेशर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोअर लेवल्स पे ज्यादा सस्टेन करेगा। अगर आपको याद होगा पिछले बार भी अराउंड $65 से WTI क्रूड रिवर्स हुआ था, और ब्रेंट क्रूड अराउंड $70 से रिवर्स हुआ था। नाउ दैट इज मेनली बिकॉज $65 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और यही जोन है जहाँ पे ओपेक ने भी एक डिसीजन लिया था आउटपुट कट का। तो मेरे हिसाब से ओपेक भी इसे मॉनिटर कर रहा है, ओपेक प्लस मॉनिटर कर रहा है, तो उनको कहीं पर भी लगता है कि
ये प्राइजेस और नीचे जा सकते हैं, तो आई थिंक दे माइट टेक अ स्टेप। तो मेरे हिसाब से $65 इन WTI एंड $70 इन ब्रेंट वुड बी वेरी वेरी क्रूशल। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये और $5-6 नीचे आ सकते हैं। WTI में $57-58 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक ये रिसेशनरी कंसर्न्स रहेगा, जब तक यूएस से डेटा थोड़े से खराब आते रहेंगे, क्रूड में एक इम्पैक्ट रहेगा, डाउनसाइड इम्पैक्ट। लेकिन हमें चाइना को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर चाइना में जो एक्सपेक्टेशन था कि चाइना ओपनिंग के बाद डिमांड अच्छा खासा बढ़ेगा, वो अभी तक तो ज्यादा मोमेंटम पकड़ नहीं पाया है। बट अगर हम सारे एजेंसियों की रिपोर्ट्स देखें, जैसे EIA हो गया, IEA हो गया, ओपेक हो गया, सारे ही एजेंसी ने ये अपने रिपोर्ट में ये एक्सपेक्ट किया है कि इस साल चाइना से डिमांड काफी अच्छा हो सकता है, और डिमांड में जो बढ़ोतरी है वो चाइना के साइड से ही होगी। तो आई थिंक ये अगर होता है तो वी माइट सी सम कंसोलिडेशन इन क्रूड प्राइसेस। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल इस साल में क्रूड का जो एक एवरेज रहेगा, वो ब्रेंट क्रूड अगर हम बात करें तो अराउंड से $60-65 से लेके $87-90 तक का होगा। इसी दायरे में क्रूड ट्रेड करना चाहिए फॉर दिस एंटायर ईयर, अनलेस देयर इज एनी मेजर ट्रिगर जियोपॉलिटिकल साइड से। अदरवाइज आई थिंक ये रेंज होना चाहिए ब्रेंट क्रूड। चलिए, एक और दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। महेश हैं हैदराबाद से। एक लॉट नेचुरल गैस $182.70 पे खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको भूपेश जी? जी, नेचुरल गैस में भाव को देख के बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे ट्रेडर्स है ना फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि भाव देखकर ज्यादा ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, इसलिए भाव को देखकर ट्रेड ना करें। ट्रेंड इसका अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। चार्ट का स्ट्रक्चर पिछले काफी महीने से नेगेटिव बना हुआ है। मुझे उम्मीद है ये नेगेटिविटी जारी रहेगी। हाईली ओवरसोल्ड के भाव अभी ट्रेड हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि एक पुलबैक देखने को मिले तो इनका भाव 183-190 के आसपास दोबारा से आ जाए। तो जैसे ही इनके भाव आते हैं वहां इनको निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। उनका सवाल पहले ग्वार पे ले लेते हैं कि ग्वार सीट में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ग्वार में भूपेश जी? ग्वार सीड का बाजार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा नेस दिखा रहा है, पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि ग्वार सीड में एक शॉर्टर टर्म के जो रेसिस्टेंस लेवल बने हुए थे या पुल बैक के लिए जो अच्छे खासे लेवल बने हुए थे 5850 के आसपास, मार्केट 5800 के आसपास आज आ चुका है। लगता है कि बाजार में 50 रुपए की रैली और कर सकता है बाजार। बहुत ज्यादा अपसाइड अभी समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 5400 से लेके 5850 तक की रेंज में मार्केट प्ले करता रहेगा। सवाल सुमन जैन का है गंगानगर से। भूपेश जी फटाफट से बता दीजिएगा। 61,590 पे 2 लॉट इन्होंने गोल्ड खरीदा है, क्या करे? होल्ड करे, किस स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे? 8,900 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।